Good morning, student. I am Dheeraj from Alpha Coaching Center. Today we have a new chapter number 2, linear equation in one variable for standard 8. आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, दैट मीन्स इनका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं। तो तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमें सबसे पहले ये बात समझ जानी चाहिए कि ये जो चैप्टर है मैथ्स की अलजेब्रा ब्रांच का चैप्टर है, जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं कि इन अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इनका कॉम्बिनेशन होगा और कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन तक पहुँचेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। तो फर्स्ट समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मीन्स होता है चेंज। जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो मैथ्स में तो हमें पता है कि जितने भी नंबर्स है दे आर फिक्स्ड। तो नॉट फिक्स्ड क्या है? दैट मीन्स हम टेक एनी अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड ए बी सी, वी कैन टेक एनी अल्फाबेट। नाउ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है, कि वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि मैं एक क्लास में बैठा हुआ था, 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने उनको बोला कि गिव मी वाई रुपीज़। अब पहला स्टूडेंट मेरे पास आया, मुझे पूछता है कि सर वाई रुपीज़ मतलब हम आपको कितना दें। तो मेरा मन कर रहा कि मैंने कहा कि चलो भाई वाई मीन्स 5, मुझे 5 रुपीज़ दे। तो मुझे 5 रुपीज़ दे के चला गया। देन सेकेंड बॉय आया, दे आर ऑल्सो आस्क मी कि हाउ मच मनी दे गिव। देन आई विल से गिव मी 100 रुपीज़। तो उसने वाई का मीनिंग 100 समझा और मुझे 100 दे दिए। इसलिए वन बाय वन आए, मैंने डिफरेंट बोल रहा उसको माल रुपीज़ बोले कि मुझे दे दो। दैट मीन्स ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमने हर एक से डिफरेंट मनी अमाउंट ले लिया। पर सपोज करिए कि मैंने बोला कि गिव मी 5 रुपीज़, तो वो 5 स्टूडेंट जो बाहर बैठे हुए थे वो मुझे 1 बाय 1 5 रुपीज़ दे के जाएंगे। तो ये कांस्टेंट हुआ जिसके बारे में हम जानते थे। तो कांस्टेंट वेरिएबल वो हो गए जो फिक्स नहीं थे। तो दूसरा आया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो हुआ जो फिक्स्ड था। तो मैथ्स में फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो हमारे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, एनी नंबर्स वी कैन टेक इन कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, राइट। चलिए, तो अब बात आती है कि इन कांस्टेंट और वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से टर्म्स बनते हैं और टर्म्स के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो समझ लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया x + 1। अब ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें टर्म्स कांस्टेंट सब है। इसे हम 2x + 1 भी लिख सकते हैं। हमने लिखा 2x + 1, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी के साथ इक्वलिटी शो करे तो वही बन जाता है इक्वेशन। सपोज करिए कि हमने बोला 2x + 1 = है 5, यानी 2x = 5। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी शो करे किसी के साथ, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी शो करता है किसी के साथ, तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कांस्टेंट विद एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन लेके करा जा सकता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड।
मैथ में ऑपरेशन हमारे यही है, राइट। तो किसी भी ऑपरेशंस के साथ जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी के साथ इक्वालिटी शो करता है तो बन जाता है इक्वेशन। अब बात आती है यहाँ तक जो हमारे इसका इंट्रोडक्शन था कि इक्वेशन क्या है। अब बात आ जाती है कि इन वन वेरिएबल और लीनियर इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन हमने लिख दी x प्लस 1 इक्वल्स टू 5। फिर हमने एक और इक्वेशन लिख दी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। हमने यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस लिखी। तो अब बात आती है कि पहली चीज़ तो कि लीनियर का मीनिंग क्या है। वन वेरिएबल तो मीन्स आपको समझ आया होगा कि जिसमें सेम एक ही वेरिएबल हो। जैसे इस इक्वेशन में देखिए तो x ही वेरिएबल है, इसमें भी सब जगह x ही है। तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है, एक ही वन वेरिएबल है, इसमें y z एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आप y की भी लिख सकते हैं, y प्लस z और y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 लिख दें, या y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 8 लिखे, चाहे कुछ भी लिखे। तो यहाँ पे आप देखिए वेरिएबल सब में सेम ही है, तो ये सिंगल वेरिएबल की है। अब बात आती है वेरिएबल का मीनिंग आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि वर्ड है लीनियर। लीनियर वर्ड का क्या मतलब है। तो लीनियर वर्ड में आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम पावर है 2 और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो जब हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो इक्वेशन हमारी बन जाती है लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1। यहाँ पे भी देखिए इस x की मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो जब भी कोई इक्वेशन दी है उस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 हो तो आप समझ जाइए कि वो लीनियर इक्वेशन है, और उसमें अगर एक ही वेरिएबल दिया हुआ है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, राइट। तो ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको पता चलता है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड्स हैं जिसे हम लोग अभी समझते हैं, जिसे हम करते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, उन्हें हम सॉल्व कैसे करें। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एलिमिनेट द टर्म्स, वन बाय वन हम टर्म्स को एलिमिनेट करते जाएंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। दूसरा हम लोग पास मेथड है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। हम आपको दोनों मेथड समझा देंगे, आपको कोई भी एक मेथड यूज़ करना है, दोनों मेथड्स हमारे राइट होते हैं। तो चलिए एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए हमने एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, मेथड 1। तो मेथड 1 में हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पे इस वेरिएबल को ढूंढना है। इस वेरिएबल को देखते हुए इससे जो भी टर्म्स दूर है सिर्फ इसी साइड देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हमारे डिस्टेंस पे है x से, उसे पहले एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को हटाना है। हमने पूरी इक्वेशन लिख दी। अब ये 3 हमारा +3 है, तो हमें यहाँ पे लेना है -3। और अगर हम यहाँ पे -3 कर रहे हैं तो हमें इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखिए, मैथ्स में अगर कुछ चीज़ बढ़ाते हैं तो हमें उसे माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी बैलेंस इक्वल होगा। तो हमने क्या किया, एक बार फिर आपको बताते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि कौन सा टर्म्स एलिमिनेट करें। तो x के जो क्लोजर है वो सबसे
सबसे लास्ट में जाता है, x से जो थोड़ा सा दूर हो उसे हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं। तो x से ये 3 दूर है, तो फर्स्ट इसे एलिमिनेट करो। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये +3 है तो हमें इसी का जस्ट अपोजिट नंबर ले लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे -3 लिखना है और यहाँ पे भी -3 लिखना है। अब ये +3 है, ये -3 है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आया हमारा 2x = 5 - 3 कर दीजिए तो 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या है, x के पास में कौन है, 2। इस 2 को एलिमिनेट करना है ताकि x अकेला रह जाए। तो यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना होगा, 2 को डिवाइड में लेना है। तो हमने यहाँ पे भी डिवाइड 2 करा और यहाँ पे भी करा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 × 2, देयरफॉर x = हमारा आ गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, एलिमिनेट द टर्म्स। एक एक करके हमने एलिमिनेट करे हैं टर्म्स को। तो पहले हमने 3 को एलिमिनेट किया, फिर हमने इस 2 को एलिमिनेट कर दिया और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x = 1। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यही क्वेश्चन हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड से समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो ट्रांसपोजिंग मेथड सबसे आसान मेथड है। आपको पता है कि हमें क्या करना होगा, एक एक चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। हमने स्टैंडर्ड 7 में सीखा हुआ है ट्रांसपोजिंग मेथड। तो चलिए एक बार हम आपका रिपीट कर देते हैं कि ट्रांसपोजिंग मेथड कैसे होगा यूज। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने लिया। नाउ वी यूज सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, ट्रांसपोजिंग मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमने आपको बताया कि वेरिएबल की जो सबसे क्लोजर है वो सबसे लास्ट में जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल से जो भी थोड़ा थोड़ा दूर है उसे हम लोग 1 by 1 ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब होगा कि उसे एक जगह से हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x = 5 + 3 है। जब भी इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें हमेशा अपोजिट साइड लगाना है। तो ये +3 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो -3 में कन्वर्ट हो गया। अब देयरफॉर 2x = 2। अब यहाँ पे देखिए तो ये हमने आपको बताया था ये किसमें, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो ये जो 2 है जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो x = 2/2, दैट मीन्स तो x की वैल्यू क्या आ गई। तो आपने देखा कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में आंसर आपका क्या आया, x = 1। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया होगा कि हमारे पास हम इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड से कर सकते हैं। एक एलिमिनेट कर सकते हैं टर्म्स को और दूसरा ट्रांसपोज करके 1 by 1 टर्म्स को कम करते जाते हैं। हमें ओवरऑल क्या करना है, हमें ओवरऑल इस x को जो भी इसमें वेरिएबल है इसे अकेला कर देना है, अलोन कर देना है, सिंगल कर देना है, ताकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सके, राइट। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको होमवर्क में देंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x - 2 = 7। तो चलिए इसे हम फर्स्ट दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद में ट्रांसपोजिंग मेथड लेंगे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोजिंग से कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट द डाउट्स वाले मेथड से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे दोनों मेथड से। तो फर्स्ट हम लोग इसमें मेथड 1 यूज़ करते हैं। मेथड 1 में हमने सीखा था कि हमें 1 by 1 क्या करना है, टर्म्स को कम करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। x - 2 = 7 इक्वेशन है हमारे पास। तो नाउ फर्स्ट स्टेप 1,
x माइनस टू, हमें इसमें 2 को एलिमिनेट करना है, इक्वल्स टू 7 लिखिए यहाँ पे। इस 2 को एलिमिनेट करना है तो हमने यहाँ पे प्लस 2 ले लिया क्योंकि ये माइनस 2। अब प्लस 2 हमने यहाँ लिया तो हमें इधर भी प्लस 2 लेना है, तो प्लस 2 हो गया यहाँ पे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 9। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड से समझते हैं, सब बोलेंगे मेथड 2। ट्रांसपोजिंग मेथड x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो अब समझिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस 2 को शिफ्ट करना है। नाउ वी शिफ्टेड दिस 2, ओके। तो x इक्वल्स टू 7, ये उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ x की वैल्यू हमारी क्या आती है, सेम आती है, यानी कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन राइट हो गई। और ये हमारा मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। इसमें से आपको जो भी सूटेबल मेथड लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट मेथड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो समझिए हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। y प्लस 3 इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ वी शिफ्ट द 3, नाउ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, therefore y is equal to 7। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब देखें तो अभी तक में इक्वेशन हमारी इस साइड आती थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस साइड होता थे और क्वेश्चन वहाँ होते थे। अभी ऐसा है पर इक्वल्स टू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसे हम सीधा करके लिख लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। नाउ अगेन सेम प्रोसेस, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, ये ट्रांसपोज हो गया क्योंकि ये प्लस 2 था, उस साइड जाएगा तो माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4। क्लियर। तो यहाँ पे अगर ढंग से समझे तो हमें 6 इक्वल टू z प्लस 2 दिया था, जिसे हमने क्या किया, सीधा लिख लिया z प्लस 2 इक्वल्स टू 6। नाउ वी शिफ्ट द कांस्टेंट वैल्यू 2 टू RHS। RHS में हमने इसको भेज दिया उस साइड, राइट हैंड साइड पे। ये पॉजिटिव 2 था, उस साइड गएगा तो नेगेटिव 2 में कन्वर्ट हुआ। और 6 माइनस 2 तो सभी बच्चों को पता है कि 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। अगेन हमें क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन फ्रैक्शंस फॉर्म में दिया है, तो फ्रैक्शंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट x इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। हमने 3/7 को शिफ्ट करा, देन ये पॉजिटिव था, देन इट कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में बदल गया ये। नाउ x इक्वल्स टू, नाउ वी टेक LCM 7 और 17 माइनस 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू, माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 14, 14/7, 7 1 से 7, 7 2 से 14, therefore x इक्वल्स टू। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हम होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करके रखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन 5 जो है होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है t/5 इक्वल्स टू 10।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए therefore t इक्वल्स टू, ये t के साथ डिवाइड में 5 डिवाइड में, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। तो ये 5 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 10 मल्टीप्लाई 5, therefore t इज इक्वल टू 50। क्लियर। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड 1 से करके देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मेथड 1 से चलिए करके देखते हैं। तो मेथड 1 से कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है क्वेश्चन t/5 इक्वल्स टू 10। अब मेथड 1 क्या बोलता है कि यहाँ पे t के पास जितने भी है 1/1 उन्हें एलिमिनेट करो। तो ये 5 है जो t के साथ किस में है, डिवाइड में है। तो हमें 5 को मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा। तो हम इधर मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं और इधर 10 में भी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई। हमने दोनों तरफ 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये 5 से 5 कट हो गया और t इक्वल्स टू हमारा आ गया 50। तो ये हमारा मेथड 1 हो गया। ये मेथड 2 था ट्रांसपोजिंग वाला, जिसमें हमने शिफ्ट किया, और ये मेथड 1 था जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट 5 को एलिमिनेट करा और सॉल्व कर दिया। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको होमवर्क में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 7 हमने होमवर्क में दे दिया आपको। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन 8 वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1/1.5, राइट। अगेन हम फिर इसको सीधा कर लीजिए ताकि आपको हार्ड ना लगे। तो y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6। अब ये जो है 1.5 डिवाइड में है, तो इसे हमें कहाँ ले जाना है, दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी आर्चेस में ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और वहाँ पे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.6 into 1.5। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2.20। पॉइंट के बाद में 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2. क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 10। चलिए मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन